नमस्कार। हम आ चुके हैं नरोत्तमपुर माजरा गांव में। ये बैल आप देख ही रहे हैं। गगन जी, गांव का आबादी कितनी है? लगभग जो वोटिंग है वो 1600 के लगभग 1500 इसमें 1600 कौन कौन जाति के लोग हैं? जाट हैं और गिरी समुदाय हैं, दलित हैं। गिरी समुदाय के लोग और जी दलित हैं। दलित हैं जो हिंदू में है, और कश्यप भाई हैं हाँ, और मुस्लिम संप्रदाय है। मुस्लिम है। अच्छा, ये बताइए, काम हुआ है कि नहीं हुआ है? काम देखिए, अगर सरकार के सौजन्य से देखे तो काम नहीं हुआ। नहीं हुआ। जी, क्या क्या नहीं हुआ? मकान शायद ही किसी को सरकार नहीं मिला, मकान नहीं मिला किसी नहीं को? मकान किसी को शायद ही किसी को शौचालय? मिला। शौचालय मिला। सुरक्षा? सुरक्षा तो अभी दिवाली वाले दिन हमारे पड़ोसी हैं, उनके साथ एक दुर्घटना हुई है, राजनी हुई है 5000 की अच्छा, बरवाला में। कमी आई है या है वो इतना ही है, वैसे ही? वही है, वही हालात है। अच्छा, ये बताइए कि माहौल क्या है वैसे यहाँ का, मतलब गांव का मैं पूछूं, गांव में रुझान क्या है? कुछ सरकार किसकी वो पिछले चुनाव के अगर तुलना करें तो इस बार बीजेपी से लोगों का मन कटा है। कहता है जी, इस बार जो गठबंधन सपा और आरएलडी का है उसकी तरफ को रुझान ज़्यादा हुआ है। अच्छा, अखिलेश का? अखिलेश और जयंत। जयंत के नाम पे वोट पड़ेगा, अखिलेश के नाम? हमारे गांव में अगर देखा जाए तो लगभग बराबरी, क्योंकि जो मुस्लिम संप्रदाय है वो तो अखिलेश के नाम पर वोट देगा, लेकिन जो जाट समुदाय है वो जयंत को वोट करेगा। तेरह में तो बहुत, लगभग 70%। तेरह में तो दंगे भी बहुत हुए थे इधर। जी, दंगे भूल के गए। कारण ही बीजेपी आई थी यूपी में। यूपी की बदौलत ही बीजेपी बना था। बीजेपी नहीं आती, दिक्कत नहीं होती आप लोगों को? बीजेपी ने सुविधा क्या दी है? अच्छा। देखिए, मैं एक छात्र हूँ। हाँ। अभी यूपी टेट का पेपर कैंसिल हुआ, लगभग आधा पेपर हो चुका था। एक दिन में ही तो सारा उन्होंने पूरा खुलासा करा दिया। चलिए, यूपी में कौन सी भर्ती ऐसी है जिसमें धांधली ना होती हो? एक भी पेपर आप मुझे बता दीजिए। पुरानी सरकार तो बिकती थी सीटें। हर सरकार बेच रही है, ये भी बेच रही है। मैंने यूपी टेट दिया था। हाँ। वो भी लीक हुआ था। वो इन्होंने कैंसिल नहीं किया। ये कैंसिल क्यों किया? इन्होंने कहा था कि यूपी टेट के 1 महीना बाद हम 51,000 के अध्यापकों की भर्ती निकाल लेंगे। लेकिन अब अगर पेपर कैंसिल हो गया तो 1 महीने बाद तो यही होगा। उसके बाद आचार संहिता, वो भर्ती ने निकाल लेनी पड़ने की। अच्छा, तो ये सब ड्रामेबाजी है। अच्छा, बाकी सरकार युवाओं के लिए काम नहीं कर रही? नहीं, युवाओं के लिए सरकार ने काम किया है। दरअसल काम करने का दिखावा किया अच्छा, है। अखिलेश सरकार आ जाएगी तो ये सब अच्छा कर देंगे? अखिलेश सरकार, और जब कांग्रेस थी, हर साल ग्रुप डी की एक साल में 2 भर्तियां निकलती थी। 2019 या 18 में फॉर्म भरा था ग्रुप डी का और एनटीपीसी का। अब तक पेपर नहीं हुआ। एनटीपीसी का एक पेपर हुआ है, रिजल्ट अब तक नहीं आया। ग्रुप डी का अब तक पेपर नहीं हुआ। चलो मान लो 1-2 साल से कोरोना भी फैला था देश में। जी बिल्कुल सब फैला कुछ था। बंद था। अब शुरुआत होनी चाहिए। अब 1 साल तो हो गया पेपर शुरुआत, अब कब तक शुरुआत होगी? अच्छा, नाराज हैं योगी जी से? देखिए, नाराज तो इतने हैं। मैंने 2019 में कर ली थी बीटीसी। 2 साल से बाट देख रहा हूँ कि कब भर्ती आएगी। अच्छा, अब तक भर्ती नहीं आई। टीटी पे आ जाता हूँ। आपने गगन नाम बताया। टीटी पे भी जो पेपर लीक हुआ, उसमें लीक करने वाले सामलिक से गिरफ्तार हुई। एसटीएफ ने 29 लोगों को गिरफ्तार किया, 29 लोगों को गिरफ्तार करके बाबा ने बोला कि जो बच्चे वहाँ पेपर देने गए हैं उनका आने जाने का किराया माफ़, और साथ में उन्होंने ये बोला कि अगर 26 तारीख को जो पेपर होगा दिसंबर में, इसमें भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा उनसे। तुरंत तो कार्रवाई कर दी ना सर। बिल्कुल सही है। उन्होंने भी पैसे किराया नहीं लेंगे, परिवहन विभाग को उन्होंने निर्देश दे दिए थे। आईडी कार्ड वक्त कैसे वापस दोगे? जो वक्त गया है, बच्चे एक रात पहले सेंटर के सामने जाकर बैठ गए, पेपर आधा हो गया, उसके बाद चलो कैंसिल हो गया। तो वो वक्त कहाँ से एनएसए लगा दोगे? दिया, एनएसए लगा वो दिया। तो लगा दिया। उन बच्चों का वक्त कहाँ से ला के दोगे आप? कोरोना काल में अभी अभी दुखी थे, उन्होंने कहा ऐसा होना ही चाहिए, अब ऐसा होगा नहीं आगे। यूपीएसआई में भर्ती हुई, 2 साल लेट हो गई भर्ती। इसमें बच्चों की उम्र निकल गई। वे कैसे करें? अच्छा, अब मजदूरी करेंगे कि अब किसानी तो करेगा? नहीं, सरकार बदलना उपाय है। देखिए, मेरा तो विचार ये है कि सरकार हर 5 साल बाद बदलती रहनी चाहिए। इन सरकारों का दिमाग सही रहता है इससे। और गठबंधन की सरकार होनी चाहिए। अब इतना बहुमत दे दिया है बीजेपी को, सुनती ही किसी की नहीं है। अच्छा, अब तो किसान के मुद्दे पर देख लीजिए आप। एक साल बाद झुकी है सरकार। पहले क्या कह रही थी? अगर इनसे कोई हिंदू सवाल पूछ ले बीजेपी सरकार से तो वो हो जाता है देशद्रोही। अगर किसी मुसलमान ने बीजेपी से सवाल पूछ लिया, वो हो जाएगा पाकिस्तानी। अगर किसी सरदार जी ने सवाल पूछ लिया, वो हो जाएगा खालिस्तानी। अच्छा, सेम वे चीज़ें कर रहे हैं जो अंग्रेज करते थे। कौन बोल दिया खालिस्तानी? अभी बीजेपी के समर्थक, तमाम मीडिया, जो गोदी मीडिया, जो तथाकथित गोदी मीडिया है। पहले मीडिया नहीं थी।
पहले मीडिया थी। आप 2014 से पहले देखिए, मीडिया अगर किसी आंदोलन का विरोध नहीं करती थी तो कम से कम तटस्थ रहकर उसकी बात तो रखती थी। अगर सरकार सब कुछ खरीद लेती है तो कोई भी गवर्नमेंट है वो भी खरीद लेगी। देखिए, गवर्नमेंट नैतिक, एक जो नैतिकता होती है वो सरकारों में जरूर होनी चाहिए। कोई भी कहाँ गलती होगी, नैतिकता थी भाई, तो सागी पे आ गया तो जबरदस्ती 10 साल बंद करके रखा। बिल्कुल रखा। करना पुरोहित को। मैंने कब कहा कि उनमें नैतिकता थी? मैंने कहा सरकारों में होनी चाहिए। तो इस तरह तो कोई नहीं करेगा ना, एक सरकार आई